परमात्मा के गुण क्या बताते हैं, ये ढंढोरा किस चीज का पीट रहे थे, ये सारा मिसगाइड किए बैठे थे अपने को। ऐसे आज तक जितने भी महापुरुष आप देखो, सबकी यही दशा है, इन कख नहीं पता था। अब थोड़ी सी झलक दिखाते हैं इसी पॉइंट पे। ये देखिएगा, ये देवी पुराण है, इसी में आपको दिखाते हैं। ये गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है। हनुमान प्रसाद पोदार चिमनलाल गोस्वामी इसके संपादक हैं और गीता प्रेस गोरखपुर से ही प्रकाशित है, मुद्रित है। आप जी को थोड़े से सत्संग में इन सभी ऋषि महर्षियों की तलाशी लेकर दिखा दूंगा, ये कितने विद्वान थे और क्या ज्ञान दिया करते थे। ये देखिएगा, ये चौथा स्कंद है और 243 पृष्ठ पे व्यास जी कहते हैं कि प्रहलाद की बात सुनने के पश्चात शुक्राचार्य ज्ञान दृष्टि से सब कुछ देखकर प्रसन्न हो गए, उनका मुख मुस्कान से भर गया। उन्होंने दैत्यों से कहा, दानवों, तुम मेरे यजमान हो, भक्त हो, तुम्हें न तो डरना चाहिए और न पाताल में ही जाना चाहिए। अपने सत मंत्रों के प्रभाव से मैं तुम्हारी रक्षा कर लूंगा। धर्म के मर्मज महाशो, प्राचीन समय में ब्रह्मा जी के मुख से मैंने जो बात सुनी है उसे बता रहा हूं, सुनो। यह वचन बड़ा ही हितकर है, सत्य और अटल है। उन्होंने कहा था कि होने वाली बातें अवश्य होकर रहती हैं। धरातल पर कोई भी ऐसा सुयोग्य पुरुष नहीं है जो प्रारब्ध को विफल बनाने में समर्थ हो सके। विपरीत समय के कारण इस समय तुम्हारी शक्ति अक्षीण हो गई है, अतः एक बार तो तुम्हें देवताओं से परास्त होकर पाताल में जाना ही पड़ेगा। समय सदा बदलता रहता है, कुछ ही दिन पूर्व तुम सम्राट रह चुके हो। पुण्यात्मा, इनकी देखिए दोगली बात कैसी है। अब जैसे इन दैत्यों के गुरु शुक्राचार्य माने जाते हैं, पुण्यात्मा, हम प्रहलाद जी को एक परम भक्त मानते हैं और जो साधना उस परम भक्त ने करी थी, विष्णु जी की उपासना की, उस साधना से फिर वो स्वर्ग में गया, उसके बाद सम्राट हो गया, राजा बना, और फिर झगड़ा उनके साथ, आपस में युद्ध हो गया राक्षसों और देवताओं का। तो भी इनका गुरु जी क्या कह रहा है, ऐसे ये मूर्ख बना रहे अपने को। एक बार तो कहता है शुक्राचार्य कि तुमने डरना नहीं चाहिए, तुम मेरे भक्त हो, मैं अपने सत मंत्रों से तुम्हारी रक्षा कर लूंगा और तुम्हें पाताल में नहीं जाना चाहिए, तुम निश्चिंत रहो। और फिर क्या कहता है, तुरंत ही बदल गया पैतरा। कहता एक बात तो अटल है, मैंने ब्रह्मा जी से सुनी थी, इनके ज्ञान का जितने भी ये ऋषि महर्षि हुए हैं, जितने ये सभी श्री ब्रह्मा जी के द्वारा बताए ज्ञान को फाइनल मानते। ब्रह्मा जी ना आप नहीं पता मैं कहां से उत्पन्न हुआ। तो ये क्या बताता है कि मैंने ब्रह्मा जी के मुख से सुनी है, और ब्रह्मा जी को ये वेदों का सबसे बड़ा ज्ञाता मानते हैं। क्या कह रहा है कि मैंने ब्रह्मा जी से मुख से एक बात सुनी थी कि जो होनहार वो होकर रहेगी, और प्रारब्ध के कर्म टल नहीं सकते, वो तो भोगने पड़ेंगे। एक बार फिर तुमने देवताओं से हार के पाताल में तो जाना ही पड़ेगा। फिर तेरे वो सतमंत्र का बाढ़ में गए। मूर्ख बनाओ ये, फिर पढ़ो एक बार। अब ये चौथा स्कंद पढ़ रहे हैं हम श्री देवी पुराण का। व्यास जी बता रहे हैं, लेखक जो पुराणों के लेखक हैं, प्रहलाद की बात सुनने के पश्चात शुक्राचार्य ज्ञान दृष्टि से सब कुछ देखकर प्रसन्न हो गए। उनका मुख मुस्कान से भर गया। उन्होंने दैत्यों से कहा, दानो, तुम मेरे यजमान हो, तुम्हें न तो डरना चाहिए और न पाताल में जाना चाहिए। मैं अपने सतमंत्रों से प्रभाव से तुम्हारी रक्षा कर लूंगा। और फिर आगे तुरंत क्या कहे है कि धर्म के मर्मज महाशो, प्राचीन समय में ब्रह्मा जी के मुख से
मैंने जो बात सुनी है सो बता रहा हूं, सुनो। यह वचन बड़ा ही सत्य, हितकर, सत्य और अटल है। उन्होंने कहा था होने वाली बातें अवश्य होकर रहती हैं। धरातल पर कोई भी ऐसा सुयोग्य पुरुष नहीं है जो प्रारब्ध को विफल बनाने में समर्थ हो सके। विपरीत समय के कारण इस समय तुम्हारी शक्ति क्षीण हो गई है। अतः एक बार तुम्हें देवताओं से परास्त होकर पाताल में जाना ही पड़ेगा। फिर वो तेरे सतमंत्र कित गए, ये न्यो मूर्ख बना रहे, देख तुरंत झूठ बोल रहा है। एक बार तो छाती कूट रहा है, मैं अपने सतमंत्रों से तुम्हारी रक्षा कर दूंगा, तुमने नहीं जान दूंगा। अब इनको जाना ही पड़ेगा। वो तो आ गया अंत इनका। अब दूसरा दिखाता हूं। अब देवताओं के गुरु बृहस्पति की आपको वार्ता सुनाते हैं, इनका ज्ञान दिखाते हैं। 5वां स्कंद, वही देवी भागवत, 282 पृष्ठ पे हम पढ़ेंगे। यहां से व्यास जी कहते हैं, देवराज इंद्र की बात सुनकर बृहस्पति जी उनसे कहने लगे। इंद्र को सलाह दे रहे हैं कौन? देवताओं के गुरु बृहस्पति जी। अब यहां आ जाते हैं, हम अपने मतलब की बात पढ़ेंगे 283 पृष्ठ पे। प्रारब्ध कर्म का अभाव बिना भोगे नहीं हो सकता, यह स्पष्ट है। आर्य, संपूर्ण देवता तुम्हारे सहायक हैं। तुम स्वयं भी बुद्धिमान हो, फिर भी जो होनी है वह होकर ही रहेगी, तुम उसे टाल नहीं सकते। ऐसी स्थिति में सुख और दुख की चिंता में नहीं पड़ना चाहिए। महाभाग, सुख और दुख ये दोनों कर्म से पुण्य और पाप, पुण्य एवं पाप के अक्षय के सूचक हैं। अतएव विद्वान पुरुषों को चाहिए कि सुख के अभाव में भी सर्वथा आनंद का ही अनुभव करें। अतएव महाराज, इस अवसर पर सुयोग्य मंत्रियों से परामर्श लेकर विधि पूर्वक यत्न करने में कटिबद्ध हो जाओ। यत्न करने पर भी जो होनहार होगा वो तो सामने आएगा ही आएगा। अब आगे इसकी देवताओं के गुरु बृहस्पति जी का भी यही नियम है, यही विधान बता रहा है कि जो प्रारब्ध में लिखा हो तो भोगना ही पड़ेगा और इसको टाला नहीं जा सकता। फिर दूसरा विधान क्या बताता है कि दुख में भी सुख का अनुभव करना चाहिए। फिर पढ़िए, ये कह कि प्रारब्ध कर्मों का अभाव बिना भोगे नहीं हो सकता, यह स्पष्ट है, फाइनल हो गया। फिर क्या कहते हैं कि ऐसी स्थिति में तुम दुख की चिंता में नहीं पड़ना चाहिए। और कहते सुख और ये दुख ये दोनों कर्म से पुण्य और पाप के अक्षय के सूचक हैं। विद्वान पुरुषों को चाहिए कि सुख के अभाव में भी सर्वथा आनंद का ही अनुभव करें। पुण्यात्माओं, इनकी बेवकूफ बातों को सुनकर दास न दुख हो है। और ये मैं ऋषि कब आगे एक तरफ तो कह रहा है कि प्रारब्ध के कर्म तो भोगने पड़ेंगे, फिर कह रहा है कि सुख के अभाव में भी आनंद ही महसूस करना चाहिए। बता कर इनकी। अब किसी के पेट में दर्द हो जा है और मारा चिल्लावा बेचारा पड़ा पड़ा और उसको इन्हों कहना तू अब दुख में भी सुख का अनुभव कर। जब वह पीड़ा मिटे गोली दवाई खाने से तो तब वो सुख का अनुभव कहने तो सुख का अनुभव हो जाएगा। तो इनके ऐसे विधान हैं।